हेलो एवरीवन, आई एम अभिनव जयतवाल फ्रॉम जीपीसी करौली। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 210 सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट के यूनिट 13 मार्केटिंग एंड इट्स कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस यूनिट को मैंने दो वीडियोस में डिवाइड किया है। आज हम उसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मार्केटिंग, एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग फ्रेमवर्क, एक्सटेंडिंग द ट्रेडिशनल बाउंड्रीज ऑफ मार्केटिंग एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। ये मार्केटिंग होती क्या है, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ढांचा कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन को मैं रीड आउट करता हूँ। Production and marketing of goods and service are the essence of economic life in any services or societies. All organizations perform these two basic functions to satisfy their commitments and their stakeholders, the owner and the customer and the society at large. They create a benefits that economists call utility, which is the want satisfying power of good or services. There are four basic kind of utility: form, time, place, ownership, utilities। जिनमें से पहली होती है फॉर्म यूटिलिटीज़। फॉर्म यूटिलिटीज़ क्या होती है? Form utilities is created when the firm converts raw material and components input into finished goods and services. Although market provide important inputs that satisfy consumer preference, the organization production function is responsible for actual creation from utility. Marketing function creates time, place, and ownership utilities. Time and place utility occur when consume find goods service available when and where they want to purchase them. Online retailers with 24/7 format emphasize time utility. Vending machine focus on providing place utility for people buying snacks and soft drinks. The transfer of title of goods or service at the time of purchase creates ownership utilities. हमने देखा मार्केटिंग में कुल 4 तरह की यूटिलिटी मेनली वर्कआउट करती हैं। पहली होती है फॉर्म। फॉर्म यूटिलिटीज़ में मैं ये देखता हूँ कि रॉ मटेरियल कौन सा है और मेरे को किस कंपोनेंट्स में उसका आउटपुट देना है। दूसरा होता है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी में मैं देखता हूँ कि मैं किस टाइम में उस गुड और सर्विस को अवेलेबल कर सकूँ। जनरली ऑनलाइन शॉपिंग्स में हम देखते हैं कि टाइम यूटिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंस वर्क देती है। फिर होती है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी वर्कआउट करती है उन वेंडर्स के लिए जो डे टू डे लाइफ में अपने जैसे फूड प्रोडक्ट्स या फिर अपने स्टेशनरी आइटम या फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ें बेचते हैं, उनके लिए स्पेस मतलब कहाँ पर वो ज़्यादा बिक्री होगी। जैसे हम देखते हैं कि कुछ फूड की है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के आसपास ज़्यादा चलती है, कोई ऐसी इंस्टीट्यूट के पास जहाँ पे कि क्राउड ज़्यादा है और वो क्राउड एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है। फिर है ओनरशिप यूटिलिटी, जैसे कि हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी टाइटल का गुड और सर्विसेज में। अब हम देखते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, जो कि जनरली एचआरडीज़ में परफॉर्म होती है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ कहती है कि मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे डोर टू डोर पहुंचाऊं या फिर कैसे उसको प्रमोट करूं ताकि वो ज़्यादा क्राउड तक पहुंचे और ज़्यादा कंज्यूमर उसको कंज्यूम करें। अब इसके लिए मैं देखता हूँ कि मेरे टारगेट कंज्यूमर कौन से हैं। टारगेट कंज्यूमर मीन्स जैसे कि मैं कोई एक्सपेंसिव चीज़ बना रहा हूँ, जैसे एक BMW कार या फिर ऑडी कार है, उसका टारगेट कोई मिडिल क्लास फैमिली या पुअर फैमिली नहीं होती, उनका टारगेट होता है एक रिच क्लास फैमिली। ऑन द अदर हैंड मैं कोई वैगनर टाइप की गाड़ी बनाता हूँ तो उसका टारगेट होता है मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली। और एक साइकिल या फिर बाइक का पुअर फैमिली या फिर मिडिल क्लास फैमिली। तो हम देखते हैं कि टारगेट कंज्यूमर कौन से हैं। तो टारगेट कंज्यूमर
वो देखने के लिए हम पहले देखते हैं मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट है, उसकी मेरे को कितनी प्राइस रखनी है, उसको किन लोगों के बीच प्रमोट करना है और कहाँ पे प्रमोट करना है। तो ये चीज़ मैं टारगेट कंज्यूमर्स के फर्स्ट लेवल पे देखूँगा। जब हम उसके सेकंड लेवल पर जाएंगे तो हम देखते हैं कि उन प्रोडक्ट को पहुंचाने की प्लानिंग क्या है, उनका इम्प्लीमेंटेशन, कंट्रोल और मार्केट की एनालिसिस, कि मैं उसको एनालिसिस करूँगा कि वो कहाँ पे, किस समय पे, कब और कहाँ पहुँचना चाहिए। इसके लिए मेरे पास प्लानिंग और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। फिर मैं देखता हूँ कि मेरे को चेन बनानी पड़ेगी सप्लायर्स में, कंज्यूमर्स में और बीच के मीडिएटर्स में। तो ये मेरे पास ये थर्ड लेवल में आएगा। फिर उसके बाद मैं अपना एनवायरनमेंट, जोग्राफिकल एनवायरनमेंट, मेरे पास मेरी टेक्नोलॉजी, मेरा सोशल कल्चर, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट और डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट को अंडरटेक में लूँगा, जिससे कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड आउट कर सकूँ। तो ये मेरे पास कुल मार्केट स्ट्रेटजी रहेगी कि मेरे पास टारगेट कंज्यूमर को कैसे अपना माल डिलीवर करना है। तो हमने देखा इसके फर्स्ट लेवल पे प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस ज़्यादा हेल्पफुल हैं। दूसरे लेवल पे मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग कंट्रोल और मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन। तीसरे लेवल पे कंपटीटर्स, पब्लिक, मार्केटिंग, इंटरमीडिएटरीज और सप्लायर्स। अब हम चारों तरह यूटिलिटी को एक एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। पहला है फॉर्म यूटिलिटी। इसका डिस्क्रिप्शन है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट टू फिनिश गुड एंड सर्विसेज, जो कि हमने देखा था। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे पिज़्ज़ा मीट सेवरल इंटीग्रेंट्स, तो रॉ मटेरियल क्या होगा, इसका बन होगा, वेजिटेबल्स होगी, चीज़ होगी। अब इसमें रिस्पॉन्सिबल फंक्शन क्या होंगे, प्रोडक्शन। दूसरा होता है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का जैसे कोई गुड और अपने कंज्यूमर तक सेम टाइम पे पहुंचाए एक सप्लायर। जैसे कि पिज़्ज़ा मैंने को डिलीवर किया तो उसको 30 मिनट्स में उसको पहुंचाना है, मीन्स उसका ये टाइम पंचुअलिटी है कि वो अपने कस्टमर को एक गुड टाइम सर्विसेज दे। तो इसका मार्केटिंग होगा रिस्पॉन्सिबल फंक्शन। प्लेस, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एंड सर्विस वेयर कंज्यूमर वांट देम, मतलब कंज्यूमर को कहीं ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़े या ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत पड़ी, उसको घर में कोशिश करेंगे घर में उसको सप्लाई दे सके। इसमें ये मार्केटिंग फंक्शन में आता है जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ होती है। फिर होता है ओनरशिप, एबिलिटी टू ट्रांसफर टाइटल टू गुड और सर्विस फ्रॉम मार्केटर टू बायर। जैसे पिज़्ज़ा सेल्स में इन एक्सचेंज फॉर रुपीज़ और क्रेडिट और पेटीएम, मतलब मैं ये देख सकूँ कि वो पिज़्ज़ा जो सेल कर रहा हूँ मैं उसके बदले उससे मोड क्या ले रहा हूँ। ये भी मेरा मार्केटिंग है। मैं हो सकता है उसको ऑनलाइन मोड दे दूँ जिससे कि उसको मोर कन्वीनियंट रहे। अब मैं इसमें दो क्वार्ट्स रीड आउट करूँगा जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए वर्कआउट करेंगे। पहला क्वार्ट है, टू सर्वाइव ऑल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट क्रिएट यूटिलिटी, डिजाइनिंग एंड मार्केटिंग won't satisfy goods, services and ideas is a foundation for the creation of utility management guru. Second है, if we want to know what a business is, we have start with a purpose, and it purpose must lie outside the business itself. In fact, it must lie society, since a business enterprise is an organ of society. This is one valid definition of business purpose to create a customer. नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे उसके फंक्शंस के बारे में और कैसे वो वर्कआउट करती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी आउटसाइड वर्ल्ड में। सो दैट्स फॉर टुडेज। थैंक्स।